नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास है वो आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो आने योग्य प्रश्न हैं उनके लिए तैयार की गई है। तो साथियों, क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि साथियों, अगर आपको नोबेल पुरस्कार 2022 को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो बहुत ही शानदार ट्रिक हमारे जो चैनल पर है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और इसमें नोबेल ट्रिक 2022 नाम से वीडियो है और इसमें एक बार आप ट्रिक देखने के बाद जो नोबेल पुरस्कार जिनको दिए गए थे वो कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और हर परीक्षा में 1-2% तो नोबेल पुरस्कार से पूछे ही जा रही हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। साथियों, सबसे पहला प्रश्न है सही क्रम चुनना है हमें। प्रश्न है बीसलपुर बांध बनास नदी पर, मेजा बांध खारी नदी पर, सिद्धमुख नहर यमुना नदी पर, पोंग बांध चंबल नदी पर। इनमें से हमें सही क्रम को चुनना है। बात करें बी की, मेजा बांध की खारी नदी पर नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बात करें सी की सिद्धमुख नहर की, तो ये भी यमुना नदी पर नहीं है सिद्धमुख नहर। पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीसलपुर बांध। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी हाड़ौती पठार में, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर में और ऑप्शन नंबर डी सिरोही में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती पठार में वो सर्वाधिक मिट्टी अपर्दन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो बात करें नदियों की, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने बनास और बाणगंगा नदियों पर, और दूसरा ऑप्शन है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ज्वाई और शुकड़ी नदियों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है जो घग्गर और व्यास नदियों के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा जो ये दोआब मैदान वो बना हुआ है। अगला प्रश्न है सही समूह को चिन्हित करना है। सही समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें दे रखा है खेतड़ी सिंगाना जहाँ पर तांबा निकलता है, या राजपुरा दरीबा सोना निकलता है, झामर कोरडा लोहा सक निकलता है, या डाबला सिंगना बेराट निकलता है। बात करें बी की राजपुरा दरीबा सोना की तो वो गलत है, झामर कोरडा लोहा सक नहीं निकलता और डाबला सिंगना में से रेट नहीं निकलता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, खेतड़ी सिंगाना में तांबा निकलता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोटा जयपुर धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है श्रीगंगानगर अलवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है टोंक बूंदी जालौर, और ऑप्शन नंबर डी है अजमेर पाली और दौसा। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर अलवर और भरतपुर में जो सरसों का सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 80,000 मीट्रिक टन से अधिक है इसमें राजस्थान की। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दे रखा है भाखड़ा नांगल, बी में चंबल, सी में ब्यास और डी में माही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य की वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 100 वर्ग किलोमीटर की, या बी में 85 वर्ग किलोमीटर की, सी में 150 वर्ग किलोमीटर की, डी में 500 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है साथियों, अरावली परियोजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1995-96, बी में दे रखा है 2001-2, सी में दे रखा है 1992-93
और डी में 2007 दे रखा है। बात करें अरावली वनों परियोजना के आरंभ की, तो वो हुई थी 1992-93 नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के जो महत्वपूर्ण वीडियो है इस चैनल पर लगातार हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये राशि है 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? ऑप्शन ए में भामाशाह योजना, बी में दे रखा है अटल पेंशन योजना, सी में अन्नपूर्णा भंडार योजना, डी में दे रखा है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्नपूर्णा भंडार योजना। अगला प्रश्न साथियों, ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चित्तौड़गढ़, बी में दे रखा है उदयपुर, सी में दे रखा है जोधपुर और डी में दे रखा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वायु ऊर्जा, बी में दे रखा है अणु ऊर्जा, सी में दे रखा है जल विद्युत ऊर्जा और डी में दे रखा है तापीय विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, तापीय शक्ति जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व की है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है माही परियोजना, बी दे रखा है सूरतगढ़ परियोजना, डी दे रखा है छाबड़ा परियोजना और डी रखा है सतपुड़ा परियोजना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा परियोजना। अगला प्रश्न है, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बीकानेर, सी दे रखा है अलवर और डी दे रखा है जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है जूट उद्योग, बी में दे रखा है सूती वस्त्र उद्योग, सी में चीनी उद्योग और डी में चमड़ा उद्योग। तो बात करें सोडियम सल्फाइड की तो का उपयोग है वह कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नहीं, इसको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पर्यटन में केंद्रीयांश और राज्यांश का क्या अनुपात है? ऑप्शन ए में दे रखा है 60-40, बी में दे रखा है 50-50, सी में दे रखा है 70-30 और ऑप्शन डी में दे रखा है 80-20। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60-40 का अनुपात है इसमें। अगला प्रश्न है, अपनी योजना आपनो विकास। साथियों, अपनी योजना अपनो विकास है क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है सड़क निर्माण हेतु योजना, ऑप्शन बी में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका, सी में दे रखा है रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण विकास और डी में दे रखा है राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण विकास योजना। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है। तो ये पुराना प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर था उसमें ऑप्शन नंबर ए था इसका 7.182, ये उत्तर सही है उसका। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में स्ट्रक्चर पार्क निम्न में से किस प्लेस में स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जल महल पैलेस, बी में दे रखा है उम्मेद भवन पैलेस, सी में सरिस्का पैलेस और डी में माधवेंद्र पैलेस। तो इसका सही उत्तर होगा डी माधवेंद्र पैलेस। अगला प्रश्न है दीपक चाहर नाम का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ए में दे रखा है बॉक्सिंग, बी में हॉकी, सी में क्रिकेट और डी फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। दीपक चाहर का नाम है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों, है साथियों पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी में कर्नाटक और डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। पोलावरम डैम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रभागा समुद्र तट है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न। और इसका ऑप्शन नंबर ए देखा है उड़ीसा, बी में महाराष्ट्र, सी में पुदुचेरी, डी में केरल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मार्गरेट आल्वा, गुलाब कोठारी, दलवीर भंडारी और रघुराज सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दलवीर भंडारी। तो ये थी आज की क्लास साथियों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।